अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ MS एक्सेल 2016 की लेक्चर नंबर 15। तो लेक्चर नंबर 15 में आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आता हूँ पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में कुछ कमांड्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने डेटा टाइप किया हुआ है। इसके ऊपर हम वही कमांड जो है अप्लाई करेंगे। तो पेज लेआउट में सबसे पहले जो कमांड है वो है थीम्स। अब यहाँ इस डेटा के ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करेंगे? सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आऊँगा थीम्स में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स जो है आप देख सकते हैं कि जो भी हमने डेटा टाइप किया हुआ है उसकी जो थीम्स है वो चेंज होता रहता है। तो जो भी आपका पसंद का थीम हो, फर्स्ट करिए यहाँ पे है ऑर्गेनिक, हम यही थीम सेलेक्ट करेंगे और इसी डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ये अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा पे थीम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसी डेटा के हम जिस तरह हम होम टैब से हम फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते थे, यहाँ से भी फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने यही फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर दिया किंडेरा, तो ये हमने फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्जिन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है, मार्जिन कहा जाता है फ्री स्पेस को, कि आप अपने पेज के बॉटम जो है वो कितना मार्जिन दे सकते हैं और उसको टॉप मार्जिन कितना दे सकते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो मैं यहाँ पे इसी पेज की जो हमने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया हुआ है इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। तो अब ये हमारे पास जो है नॉर्मल जो मार्जिन है वो सिलेक्टेड है। अब ये मार्जिन जो है फर्ज करें मैं ऊपर से टॉप से मार्जिन को ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो किस तरह यहाँ से किस तरह ज़्यादा करूँगा? यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आऊँगा कस्टम मार्जिन में यहाँ पे टॉप मार्जिन जो है फर्स्ट करिए ये यहाँ पे मैं देता हूँ 2। तो यहाँ पे ओके कर दिया। अब दोबारा हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि टॉप से जो मार्जिन था वो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो इसको मैं एस्केप कर लेता हूँ और यहाँ से जो मार्जिन है वो दोबारा नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद है ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप पेज को पोर्ट्रेट प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप। अगर आपके पास डेटा की फैलाव ज़्यादा होता है तो हम सेलेक्ट करते हैं लैंडस्केप। अगर डेटा की फैलाव कम होती है तो हम सेलेक्ट करते हैं पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पोर्ट्रेट है उसको सेलेक्ट करते हुए पेज पे हमारा डेटा जो है वो पूरा आता है कि नहीं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा जो है वो पूरा नहीं आ रहा है पोर्ट्रेट में। तो हम क्या करेंगे? लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से स्केप कर लेता हूँ, यहाँ से जो ओरिएंटेशन है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ लैंडस्केप। अब लैंडस्केप जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप हमने सेलेक्ट कर दिया, तो जो भी शीट में डेटा मौजूद था वो पूरी की पूरी डेटा अब हमारे पास एक ही पेज पे आ सकता है। तो इस वजह से हमने लैंडस्केप जो है वो सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है पेपर साइज़। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट या ज़्यादातर हम जो पेपर का इस्तेमाल करते हैं वो है लेटर साइज़ और A4 साइज़। तो इन दोनों में हम कोई भी पेज जो है वो सेलेक्ट करते हैं, मगर हम इसके बाद लीगल पेज जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा हो तो लीगल पेज जो है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद है प्रिंट एरिया का मतलब है कि फ़र्ज़ कर ये हमारे पास शीट है, तो मैं इसमें से सिर्फ यही डेटा जो है
सिर्फ यही डेटा मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, बाकी डेटा जो है सीरियल नंबर की जो फील्ड है उसको भी मैं प्रिंट नहीं करना चाहता, ऑब्टेन मार्क्स की जो फील्ड है उसको भी प्रिंट नहीं करना चाहता, टोटल मार्क्स की और परसेंटेज की। तो सिर्फ जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया जो है इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, तो इस ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि उसमें किस तरह आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो भी शो नहीं हो रहा, और बाकी भी जितने भी कॉलम्स जो हमने सेलेक्ट नहीं किए थे वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि हमने सिर्फ इसी डेटा को प्रिंट एरिया जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी को हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो अब यहाँ पे दोबारा आता हूँ, तो ये क्लियर प्रिंट एरिया, अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो अब हमने जो सेलेक्ट एरिया जो सेलेक्ट किया था उसको हमने क्लियर कर दिया। अब पूरी की पूरी शीट जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसी पूरी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में फर्स्ट करें, हमने यहाँ पे इसी कॉलम को, इसी रो नंबर 13 को हमने सेलेक्ट कर दिया। इससे ऊपर जो है जितना भी डाटा है उसके हम अलग पेज में, उसको हम अलग पेज में रखना चाहते हैं, और नीचे जो डाटा है उसको हम अलग पेज में रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जब पेज सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम कमांड यूज़ करेंगे, वो है पेज ब्रेक। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक। तो इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ पे मैंने पेज ब्रेक जो है यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ गया। इसका मतलब है कि 13 से ऊपर जितनी भी रोज़ है उसको हम अलग शीट पे प्रिंट करेंगे, और नीचे जो है उसको हम अलग शीट पे प्रिंट करेंगे। तो इस तरह हम पेज ब्रेक का कमांड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कोई पिक्चर इसी डाटा के पीछे लगा सकता हूँ बैकग्राउंड में। तो वो किस तरह लगाऊंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे वर्क ऑफलाइन इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट करें, इसी जो लोगो है इसी को मैं बैकग्राउंड पिक्चर बनाना चाहता हूँ। तो इसको क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड है वर्कशीट की, उसकी बैकग्राउंड में हमने एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। मगर बैकग्राउंड पिक्चर जो है ये हमें जो पेज के ऊपर हम इसको हार्ड फॉर्म में प्रिंट करेंगे तो ये वहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, ये सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म जो है वहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो शो नहीं हो रहा है, मगर उसको हम सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पिक्चर डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, तो वो हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया इसका मतलब है कि फर्स्ट करें हमारे पास कुछ पेजेस हैं, कई पेजेस हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे कुछ डेटा जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया। अब फर्स्ट करें हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो किस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले जो डाटा है उसके हमारे पास हेडिंग आ रहा है। अब उसके बाद जो डाटा है उसके हमारे पास जो हेडिंग है वो नहीं आ रहा है, और इसी तरह तीसरा पेज जो है उसकी भी हेडिंग जो है हमारे पास नहीं आ रहा है। तो हमें ये अंदाज़ा नहीं लग सकता कि यहाँ पे ये डाटा जो है ये कौन सी फील्ड की है। तो इसी तरह हर एक के साथ हम यहाँ पे जो हेडिंग है वो शो होना चाहिए। तो वो किस तरह यहाँ पे ऐड करूँगा, तो यहाँ पे वो इस तरह ऐड करूँगा कि यहाँ पे मैं आता हूँ प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में यहाँ पे जो रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा।
तो यहाँ से कौन से रोज़ जो है मैं रिपीट करना चाहता हूँ उन्हीं रोज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास हेडिंग जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे भी हेडिंग आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट टाइटल जो है वो सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर भी हेडिंग जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह हेडिंग की वजह से हमें आसानी से पता चलता है कि ये जो डाटा है कौन सी फील्ड का डाटा है, तो इससे हम वही अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ। तो ये थे आज के कुछ कमांड्स, पेज लेआउट की कमांड्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।